टू पिंकी बार्बी स्टोरीज। चलो देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। यहाँ पर राहुल बैठ के टीवी देख रहा होता है और वहीं से पिंकी आ जाती है। अरे राहुल, आज ऑफिस से छुट्टी है, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम टीवी पर ही बैठे रहोगे। देखो ना, पिंकी और पूजा और स्नेहा अभी तक स्कूल से आई ही नहीं। कितना टाइम हो गया है। वो लगता है वो दोनों लेट हो गई हैं, फिर किसी शो पे रुक के कुछ खा रही होंगी। जाओ तुम एक दफा देखाओ। अरे तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? वो बच्ची थोड़ी ना, वो बड़ी हो चुकी हैं, उनको पता है कि घर कहाँ पर है, वो आ जाएंगी। अरे हाँ, उनको घर का रास्ता तो आता है, लेकिन मैं कह रही हूँ काफी देर हो चुकी है, अभी तक आ नहीं रही। तुम एक दफा देख लेते तो। हाँ ठीक है, मैं देख के आता हूँ अभी। और तभी पूजा और स्नेहा आ जाती हैं। मम्मी, हम आ गए। अरे लो देखो, आ ही गए। हाँ शुक्र है तुम दोनों आ गए, मैं कब से तुम दोनों का वेट कर रही थी। चलो आओ बैठो। इतनी देर क्यों लगा दी तुम लोगों ने? मम्मी आपको तो पता ही है ना, आज कलर्स डे था, इस वजह से हम लेट हो गए। बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे और एंजॉय करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। मुझे तो बहुत डर लग रहा था, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया है। तुम्हारे पापा बस देखने आने ही वाले थे। चलो अच्छा हो गया तुम दोनों आ गई। चलो बैठो, मैं तुम लोगों के लिए पानी लाती हूँ। अरे नहीं मम्मी, आज हमने स्कूल में बहुत कुछ खाया और इतना कुछ पिया, तो अब मेरा जरा भी दिल नहीं है, ना कुछ खाने को ना कुछ पीने को। मैं पानी भी नहीं पीऊंगी, मैं बस अपने रूम में जा रही हूँ। हाँ ठीक है स्नेहा बेटा और पूजा बेटा, तुम कुछ खाओगी? नहीं मम्मी, मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी, मैं भी बस रूम में जा रही हूँ, बस थोड़ी सारी रेस्ट करूंगी, मैं बहुत थक गई हूँ। चलो ये दोनों तो गई, अब मुझे तुम आराम से न्यूज देखने दो। हाँ ठीक है, देखिए आप अपनी न्यूज। वैसे भी मुझे किचन में बहुत सारा काम है। अरे ऐसे तो मैं भी ऑन करके गई थी, ये बंद खुद कैसे हो गया? चलो फिर से ऑन कर देती हूँ। चलो जब तक ये सालन बन रहा है, मैं तब तक बर्तन वॉश कर लेती हूँ। पिंकी प्लीज मुझे एक गिलास पानी देना। अरे हाँ आ रही हूँ। चलो थोड़े से बर्तन रह गए हैं। ओह मेरा खाना भी बन गया। अरे वाह, इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लगता है सबको बहुत पसंद आएगा। देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है। चलो मैं पहले उनको पानी दे आती हूँ, उसके बाद आके सब बच्चों को बुलाती हूँ। अरे ये खुशबू किसकी आ रही है? लगता है कुछ बना रही है पिंकी। अरे ये लीजिए पानी। हाँ पानी तो मैं पी लेता हूँ, लेकिन ये खुशबू किसकी आ रही है? हाँ क्योंकि मैंने आपकी फेवरेट बीन्स की सब्जी बनाई है, आपको बहुत पसंद था ना। अरे वाह थैंक यू पिंकी, आज मेरा उसको खाने का बहुत दिल कर रहा था। हाँ ठीक है, बस थोड़ा सी देर और लगेगी, मैं बस थोड़े से बर्तन वॉश कर लूँ, उसके बाद मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ ठीक है, चलो जल्दी करो, अब तो मुझसे वेट नहीं हो रहा। और सुनो एक काम करना, डाइनिंग टेबल पर खाना मत लगाना, यहाँ पर ही ले आना। अरे लेकिन ऐसा क्यों? बच्चे तो खाना खाएंगे नहीं, हम दोनों ही खाएंगे, हम यहाँ पर बैठ के ही खा लेंगे। वैसे भी डाइनिंग टेबल पर तुम लगाओगी फिर उतारोगी, तुम बहुत ज्यादा काम बढ़ जाएगा, तुम बस यहाँ पर डाल के ले आओ। अरे आप भी ना, डाइनिंग टेबल पर लगाना और यहाँ पर लगाना एक ही बात है। सीधा सीधा कहिए ना, आपको न्यूज देखते देखते खाना खाना है। आपको तो झूठ भी अच्छे से नहीं बोलना आता। हाँ ठीक है हंसो मत। ठीक है यहाँ पर ले आओ, मैं मानता हूँ मुझे टीवी देखते देखते खाना है, इसमें हंसने वाली क्या बात है? हाँ ठीक है ले आती हूँ, लेकिन मैं एक दफा पिंकी और पूजा से पूछ आती हूँ उन दोनों को खाना तो नहीं खाना। वैसे कह तो वो दोनों रही थी हमें नहीं खाना, तो शायद खा ले इस सब्जी को देखकर। हाँ ठीक है, अगर वो कहती हैं तो फिर डाइनिंग टेबल पर ही लगा लो। अरे ये दोनों तो यहाँ पे बहुत मजे से सो रही हैं, उनको जगाना नहीं चाहिए, लगता है आज बहुत थक गई। चलो मैं खुद ही खाना खा लेती हूँ, बाद में जब ये उठेंगे तब इनको खिला दूंगी। चलो मैं अब चलती हूँ, इसके पापा वेट कर रहे होंगे। अरे वो दोनों तो सो रही हैं, हम दोनों भी खाना खा लेते हैं, जब वो उठेंगी तो फिर मैं उन दोनों को खिला दूंगी। हाँ ठीक है, मुझे लग ही रहा था वो दोनों सो रही होंगी, लगता है आज बहुत मस्ती की है उन दोनों ने स्कूल में। हाँ जिस तरह गहरी नींद में सो रही है, लग तो मुझे भी यही रहा है। अरे पता नहीं टाइम क्या हो गया है, मैं इतनी देर से सो रही थी क्या? चलो देखती हूँ नीचे उतर के टाइम क्या हुआ है। अरे अभी तक तो पूजा भी सो रही है, चलो इसे उठाती नहीं हूँ, सोने देती हूँ। चलो देखती हूँ मम्मी पापा कहाँ पर हैं। अरे यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, चलो किचन में जाके देखती हूँ। अरे यहाँ पर भी कोई नहीं है और मुझे भूख भी
लगी है। चलो देखती हूँ मम्मी ने क्या बनाया है। अरे मैं तो ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाती। चलो पहले बाहर से चेयर लेके आती हूँ। तो चेयर तो रखती है, अब ऊपर चढ़ती हूँ। देखती हूँ क्या बनाया है आज मम्मी ने। अरे ये तो बीन की सब्जी है। चलो देखती हूँ और उसके साथ खाने को क्या है। लगता है फ्रीजर में रखा है मम्मी ने। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे मुझे बहुत डर लग रहा है। ये आवाज किसकी आ रही है? कब से आ रही है? यहाँ पर तो आसपास कोई भी नहीं है। चलो जल्दी से रूम में भाग जाती हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे पास आजा गुड़िया रानी। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मी। लगता है ये वहां से आ रही है। मैं एक दफा देख लेती हूँ। अरे नहीं, अगर मुझे किसी भूत ने पकड़ लिया तो मैं क्या करूंगी? मम्मी नहीं, मम्मी ने कहा था कि कभी भी डरते नहीं है। मैं कभी भी डरूंगी नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन नहीं नहीं, मुझे मिस ने भी कहा था कि मुझे डरना नहीं है। हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए, और मम्मी ने भी। तो मैं डरूंगी नहीं। मैं वहां पे जाकर देखूंगी कि वहां से किसकी आवाज आ रही है। अगर हम डरेंगे तो हम जीतेंगे कैसे? हाँ सही कह रही हूँ मैं। मुझे जाकर देखना चाहिए एक दफा किसकी आवाज आ रही है। क्या पता वहाँ पर कुछ और मैं कुछ और समझ रही हूँ। चलो एक दफा जाकर देखती हूँ। अरे ये कौन सा रूम है? इसे मैंने पहले तो कभी नहीं देखा। इसमें तो लाइट भी नहीं है अच्छे से। ये मैं कहाँ पर आ गई? अरे यार ये क्या? ये तो लगता है स्टोर रूम है, लेकिन मैंने अपने घर में इसे पहले कभी क्यों नहीं देखा? अरे मैंने पहले इस रूम को कभी नहीं देखा, लेकिन ये अचानक कैसे कैसे आ सकता है यहाँ पर? लगता है हमने कभी नोट नहीं किया होगा। अरे वाह, ये तो यूनिकॉर्न है। आओ! अरे मेरे पाँव पे लग गई। अरे ये यूनिकॉर्न वैसे कितना प्यारा है। मैं अपने साथ ले जाती हूँ उसे। किसने इसका बाहर खाने में इसको फेंक दिया? तो कितना स्वीट और प्यारा है। मैं इसे उठा के अपने रूम में ले जाती हूँ। मेरा हाथ! मम्मी! बहुत दर्द हो रहा है मम्मी। मैं तो बहुत से दिन का इंतजार कर रहा था। किस दिन आए कोई और मुझे इस यूनिकॉर्न से आजाद करवा दे। लगता है लड़की, तुम्हें पता नहीं था इसके अंदर कौन है, वरना तुम इसे हाथ नहीं लगाती। बड़ा मजा आया। मम्मी भूत! अंकल अंकल, आप कौन हो? प्लीज मुझे जाने दीजिए। प्लीज, मैंने आपको क्या बिगाड़ा है? पहले ही मेरे हैंड में बहुत पेन हो रहा है। प्लीज मुझे जाने दीजिए। इस यूनिकॉर्न में बंद था, आज मैं आजाद हो गया हूँ। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अरे लगता है ये अंकल मुझे नहीं छोड़ने वाले। मुझे जल्दी से बाहर भागना चाहिए। मेरे पाँव पे बहुत दर्द हो रही है। मैं कैसे भागूंगी? जो भी हो, मुझे हिम्मत नहीं आनी। मुझे भागना चाहिए। भागो भागो! तुम नहीं भाग सकती इधर से। अरे मैं यहाँ से हिल क्यों नहीं पा रही? मेरे पाँव ऐसे जैसे फ्रीज हो गए हैं। अंकल प्लीज मुझे जाने दीजिए। प्लीज भूत अंकल प्लीज। ऐसे कैसे तुम्हें मैं जाने दूंगा? नहीं छोड़ूंगा। तुम सबने मिलकर मुझे इसमें बंद किया था। अब मैं तुम सबकी आत्माओं को इसमें बंद कर दूंगा। मम्मी! 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 प्लीज बचा
नहीं छोड़ूंगा। अरे आपको लगता है कि गलतफहमी हुई है। हमने आपको इस यूनिकॉर्न में बंद नहीं किया और हम तो आपको पहली दफा देख रहे हैं। हाँ, ये जोई कह रही है, हम आपको नहीं जानते। प्लीज हमें माफ कर दीजिए और हमारी बेटी को ठीक कर दीजिए। ये कैसे हो सकता है? तुम ही लोगों ने मुझे इधर बंद किया था और अब तुम लोग कह रहे हो तुम लोग मुझे नहीं जानते। हाँ, हम सच में कह रहे हैं, हम आपको नहीं जानते। हम तो सिर्फ 2028 में यहाँ पे रहने आए। हम तो 2020 में यहाँ पर आए थे और उससे पहले यहाँ पर पता नहीं कौन रहता था, लेकिन हमें पता भी नहीं था ये रूम यहाँ पर है। हम तो इस रूम में पहले कभी आए ही नहीं। क्या ये 2020 है? क्या मैं 900 साल से इस यूनिकॉर्न में कैद था? अरे नहीं, मेरी जिंदगी के कितने लम्हे इस यूनिकॉर्न में मैंने गुजार दिए। लगता है मैं बर्बाद हो गया। अरे अब तो वो पंडित भी मर गया। अरे अब तो वो तांत्रिक भी मर गया होगा जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। अब तो मेरे यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। मैं रहा हूँ यहाँ से, मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगा। अरे बेटा जल्दी उठो, जल्दी से उठो। मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं खुद यहाँ पर नहीं आई थी, मुझे डरावनी आवाजें आ रही थी तो मैंने सोचा देख लेती हूँ एक दफा कौन है। तो मैंने आके इस यूनिकॉर्न को देखा तो वो बाहर निकल आया। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी, मेरी वजह से आप सबको इतनी तकलीफ हुई। अरे नहीं बेटा, तुम चुप कर जाओ, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। जो होना था वो हो गया। चलो अब जल्दी से चलते हैं, कोई बात नहीं, तुम चुप कर जाओ। मुझे बहुत डर लग रहा था मम्मी, मुझे लग रहा था कि आज मैं नहीं बचूंगी। मम्मी पापा क्या हुआ, क्या हुआ? अरे तुम अभी आ रही हो, तुम्हें नहीं पता क्या हुआ यहाँ पर? नहीं बेटा कुछ नहीं हुआ, चलो घर चलते हैं। अरे मम्मी हम घर पर ही तो हैं। लेकिन ये रूम कौन सा है? मैंने तो पहले इसमें कभी नहीं देखा इस घर को। इस घर में जब हम पहले शिफ्ट हुए थे तब भी ये रूम नहीं था, कभी मिला मुझे और आज तक नहीं मिला। मम्मी ये कौन सा रूम है? मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा और ये कहाँ से आया यहाँ पर? पहले तो नहीं था। अरे हाँ मुझे पता है, हम घर पर ही हैं। मेरा मतलब है बाहर चलते हैं इस रूम से। और ये स्टोर रूम है पहले, इसलिए हमने देखा ही नहीं। हम यहाँ पर आते तो नहीं थे ना। चलो अब जल्दी से अंदर चलते हैं, बाहर निकलते हैं यहाँ से। लेकिन मुझे यहाँ पर पूजा के रोने की आवाज आ रही थी, क्या हुआ उसे? वो ठीक तो है? तुम्हें पता है मैंने भूत को देखा। अरे बेटा कुछ नहीं हुआ, चुप करो तुम, कुछ भी नहीं हुआ। चलो बाहर चलते हैं, जल्दी आ जाओ, मैं जा रही हूँ, जल्दी से आ जाओ। अरे पूजा क्या वाकई तुमने भूत को देखा? मुझे भी देखना है, कहाँ पर है वो बताओ ना जल्दी से। हाँ चलो बाय, तुम्हें मैं बाद में सब कुछ बताऊंगी। चलो अभी बाय चलते हैं। बाय बाय दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।